हे एवरीवन, क्या हाल चाल। सो जेम्स गन और डीसी ने अभी अभी सुपरमैन का नया फुटेज ड्रॉप किया है और भाई साहब मैंने तो उसको 0.2 फेबिक स्पीड पे देख डाला। ट्रस्ट मी, इतने अमेजिंग हिडन डिटेल्स मिले हैं ना। ज्यादा इंट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा पॉइंट पे जंप करते हैं। तो सीन शुरू होता है आर्कटिक में, जहां सुपरमैन धम से स्नो में क्रैश करता है, क्रेटर बन जाता है। और पता है हीरो कौन है? अपना प्यारा क्रिप्टो द सुपर डॉग। वो सुपरमैन को घसीट के ले जा रहा है फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड तक। अब सुनो, डेविड कॉर्नवीट का सुपरमैन दिख रहा है एकदम बैटर्ड और ब्लडीड, हांफते हुए। मतलब पक्का किसी बहुत ही टैग्ड बंदे से फाइट हुई है उसकी। और रूमर्स तो ये भी हैं कि हमें सुपरमैन का इविल वर्जन देखने को मिल सकता है, जो लेक्स लूथर ने बनाया होगा, जिसको इंटरनेट वाले अल्ट्रामैन कह रहे हैं। यू नो, वे गॉड लाइक वर्जन नहीं है जो हमने हेनरी कैविल के साथ डीसीयू में देखा था। इस वाले में वो इनविंसिबल नहीं है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं। तो सुपरमैन जब इतना इंजर्ड है तो वह विसल करता है हेल्प के लिए। और कौन आता है जूम करते हुए? क्रिप्टो दुम हिलाते हुए सुपरमैन की तरफ भागता है। क्रिप्टो के पास छोटा सा रेड केप भी है और एक कॉलर है जिसमें हाउस ऑफ एल का सिंबल बना हुआ है। कितना क्यूट है ना। लेकिन फनी बात यह है कि क्रिप उसे आती है जूमीज और वह खेलने लगता है। उसको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि सुपरमैन कितना इंजर्ड है। वह सुपरमैन पे जंप करता है, ये एक्सपेक्ट करते हुए कि सुपरमैन उठेगा और खेलेंगे। लेकिन जब सुपरमैन उसको अपना केप देता है और कहता है कि उसको घर ले चलो, तो क्रिप्टो समझ जाता है और उसको ड्रैग करना शुरू कर देता है। ये सब देख के लगता है ना, क्या हम मूवी में बहुत सारे सीन्स देखेंगे जहां सुपरमैन क्रिप्टो को ट्रेन कर रहा है। मतलब क्रिप्टो अभी भी पपी फेज में हो सकता है। अभी जब क्रिप्टो सुपरमैन को ड्रैग कर रहा है, तभी बैम, फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड जमीन से निकल आता है। कितना ऑसम है ये। सुपरमैन के क्रिप्टोनियन हेडक्वार्टर के लिए क्या लेवल की सीक्रेसी है। कोई भी अंदर नहीं आ सकता जब सुपरमैन वहां नहीं होता। लेकिन अगर वह बिजारो वाले रूमर सच हैं, तो एक इविल सुपरमैन भी तो फोर्ट्रेस में एंटर कर सकता है, राइट? क्योंकि वह दोनों तो सेम ही दिखते हैं। तो हो सकता है फोर्ट्रेस बिना जाने ही एक इम्पोस्टर के लिए अपने डोर्स खोल दे। फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड कॉमिक्स में हमेशा से सुपरमैन का बेस रहा है। टीजर में जो क्रिस्टल्स दिख रहे थे वो डल लग रहे थे, लेकिन अभी इस एक्सटेंडेड स्नीक पीक में देखो, वह कितने शाइनी हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहे हैं। सनलाइट उन पे रिफ्लेक्ट हो रही है। और फिर फोर्ट्रेस के डोर्स खुलते हैं और हमें कौन दिखता है? सुपरमैन रोबोट। हमने टीजर में एक रोबोट को सुपरमैन की बाहों में मरते हुए ब्रीफली देखा था, लेकिन अभी हमें उसका क्लियरर लुक मिल रहा है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि रोबोट्स उसको सुपरमैन कहते हैं, कैल नहीं, जो उसका रियल क्रिप्टोनियन नाम है। सोचो, क्रिप्टोनियन रोबोट्स को तो उसका बर्थ नेम यूज करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वह नाम चूज किया जो अर्थ के लोगों ने उसको दिया। ये दिखाता है कि वह इस दुनिया को कितना अपना चुका है। अभी फोर्ट्रेस के अंदर हमें बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं बैकग्राउंड में, ऑल्दो वो क्या कह रहे हैं लेकिन वो मैं वीडियो के एंड के लिए सेव करूंगा। सारे सुपरबॉट्स के पास केप्स भी हैं और उनके चेस्ट पे हाउस ऑफ एल, मेरा मतलब है हाउस ऑफ एल सुपरमैन का सिंबल है। साथ में नंबर्स भी हैं उनको अलग करने के लिए। ये तो सीधा एनिमेटेड सीरीज से उठाया गया है। वो ऑलमोस्ट सेम ही दिखते हैं, बस मूवी में रोबोट्स की आंखें नहीं है, सिर्फ एक सिंगल कैमरा लेंस है। रोबोट नंबर 4 को वॉइस दी है एलन टूडिक ने। वही बंदा जिसने स्टार वॉर्स और एंडोर में भी वॉइस वर्क किया है। और फिर हमें नंबर 5 रिपोर्ट करता हुआ सुनाई देता है कि सुपरमैन की बोन्स टूटी हुई हैं। मार्वल फैंस को तो ये आवाज पहचानी होगी। ये कोई और नहीं, जेम्स गन के दोस्त माइकल रूकर हैं, एके योंडू फ्रॉम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। क्या कमाल का क्रॉसओवर है। लेकिन एक चीज जो मुझे इस फुटेज में थोड़ी अजीब लगी, वह है नंबर 4 और नंबर 12 के बीच की ये कॉन्वर्सेशन। नंबर 4 कहता है, नो नीड टू थैंक अस सर, as we will not appreciate it। और फिर नंबर 12 कहती है, me neither, she's new, he looked at me। और फिर वह गिगल और ब्लश करती है। होल्ड अप, क्या नंबर 4 ने अभी अभी ये नहीं कहा था कि उनको कोई इमोशंस फील नहीं होते? और फिर हम नंबर 12 को इमीडिएटली गिगल और ब्लश करते हुए देख रहे हैं क्योंकि सुपरमैन ने उसको देखा। या फिर हो सकता है नंबर 4 इस ग्रुप का लीडर है, इसीलिए क्योंकि उसने इमोशंस को आउटग्रो कर लिया है, जबकि बाकी वालों में अभी भी इमोशंस बाकी हैं। वह फिर सब मिलके सुपरमैन को उठाते हैं, जो मुझे लगता है बहुत ताकत का काम होगा। लेकिन क्योंकि वह क्रिप्टोनियन रोबोट्स हैं, तो ये उनके लिए इजी टास्क होना चाहिए। हमें डेविड कॉर्नस्वीट के सुपरमैन सूट का भी बेस्ट लुक अभी तक मिलता है। और ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे वो बहुत कॉमिक बुक ही लग रहा है। वो ये छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा कि वो एक सुपर हीरो आउटफिट है। ये वह चीज है जिसमें जेम्स गन बहुत अच्छे हैं। वह कॉमिक बुक्स के फन कलरफुल साइड को एम्ब्रेस करते हैं। रोबोट सुपरमैन को एक बेड पे लिटाते हैं और हमें एक बॉडी स्कैन दिखता है जिसमें सारे फ्रैक्चर्स दिख रहे हैं। उसके फेस की भी एक बोन टूटी हुई है। आउच, किसी ने उसके फेस पे बहुत जोर से पंच मारा होगा। मुझे लगता है एसएन फैंस को ये पसंद नहीं आएगा। मुझे लगता है उसका राइट आर्म तो ओके है, लेकिन लेफ्ट वाला क्लियरली फ्रैक्चर्ड है, जिसकी वजह से उसको अपना केप उठाने और क्रिप्टो को देने में इतनी तकलीफ हो रही थी। नंबर 4 और बाकी रोबोट्स
सुपरमैन की इंजरीज को रिपेयर करना शुरू करते हैं येलो सन की एनर्जी को डायरेक्टली उस पर मैग्नीफाई करके। यह उसकी टूटी हुई हड्डियों को रीजनरेट करता है और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करता है, जो सुपरमैन के लिए काफी पेनफुल प्रोसेस लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि सुपरमैन चिल्ला क्यों रहा है, अगर वह ठीक हो रहा है तो। वेल, इमेजिन करो आपकी टूटी हुई हड्डियां एक साथ अपनी जगह पे वापस जा रही हैं। वह डेफिनेटली हर्ट करेगा। और हमने सुपरमैन को पहले कभी इतना बैडली इंजर्ड नहीं देखा, तो हीलिंग प्रोसेस यूजुअल से बहुत ज्यादा इंटेंस हो सकता है। और याद रखो, वह यहाँ नेचुरल ऑर्डर में हील नहीं हो रहा है। रोबोट्स ने मैग्नीफाइंग लेंसेज लगाए हैं सन की रेज को एम्पलीफाई करने के लिए, और शायद इसीलिए ये ज्यादा पेनफुल है। तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि जेम्स गन ने सुपरमैन को कमजोर बना दिया है। ये सीन में और ज्यादा इमोशनल वेट ऐड करता है और दिखाता है कि वह कितना कुछ झेल चुका है। पूरा फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड रोटेट करना शुरू कर देता है सनलाइट को डायरेक्टली सुपरमैन पर लाने के लिए। आप स्ट्रक्चर को अंदर से घूमते हुए देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है जैसे वह खुद में एक लिविंग बीइंग हो। सुपरमैन को हील करना शुरू करते हैं तो हमें उसके सूट से स्टीम निकलता हुआ दिखता है एक्सट्रीम हीट से। विजुअल इफेक्ट्स टीम ने एक कूल इंफीरियर मिराज इफेक्ट भी ऐड किया है। जैसे ही सनलाइट सुपरमैन पे पड़ती है, उसके रेड और ब्लू कलर्स स्क्रीन पर भर जाते हैं और फिर हमें डायरेक्टर जेम्स गन का टेक्स्ट दिखता है। उसके बाद वह टीजर प्ले होता है। लोइस और क्लार्क के पीछे जो पर्पल एनर्जी स्फीयर है वह अभी ज्यादा रिफाइंड लग रहा है, और स्पेसिफिकली गाय गार्डनर की ग्रीन ग्लो अब ज्यादा नोटिसेबल है। हमें लेक्स लूथर की आवाज पहली बार इस स्नीक पीक में सुनाई देती है। बस ये सब कुछ था इस सुपरमैन के स्नीक पीक में से। और वो स्पॉइलर जिसके बारे में मैंने बात की थी, वो आवाजें जो हमने फोर्ट्रेस के अंदर सुनी थी, वो है जोर-एल की, जिसको प्ले कर रहे हैं ब्रैडली कूपर। माइंड ब्लोन है ना? मुझे कमेंट्स में बताओ तुम्हें ये कैसा लगा। इन द मीन टाइम, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो। मेरी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इस वीक। थंडरबोल्ट्स, फैंटास्टिक 4 और ऑफ कोर्स मोर डेयरडेविल ब्रेकडाउन्स पहले एपिसोड 8 हिट होने से पहले। थैंक्स फॉर हैंगिंग आउट, और मैं तुम सबको नेक्स्ट वन में मिलूंगा।